नमस्कार साथियों। आज 28 मार्च हो गया और आज भी सिविल कोर्ट का रिजल्ट नहीं आया। हो सकता है अभी रात बाकी है, बात बाकी हो सकती है, क्योंकि कह सकते हैं कि अभी रात में भी दे सकता है। 10 12 11 बजे 12 बजे जितना बजे हो सकता है रिजल्ट आ सकती है या नहीं भी आ सकती है। खैर, रिजल्ट की तो बात करें तो रिजल्ट को तो आना ही है। आज आए, कल आए, 2 महीना बाद आए, आप अपने लिए इतना तैयारी कर लीजिए कि एक सीट आपका फिक्स हो जाए। अब देखिए, एग्जाम लिया है तो रिजल्ट तो आना ही है। रिजल्ट तो बंद करके रख नहीं सकता। हाँ, एक बात बताइए, ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर का नेट 7 मंथ हो गया एग्जाम का। ठीक है, ट्रांसलेटर का 7 मंथ हो गया एग्जाम का, तब इसका रिजल्ट आया। मुझे इसको देख के बहुत ताजुब हुआ कि बताइए, लगभग 166 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया, 166 का, और 166 स्टूडेंट को तैयारी करने में, 166 स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव कॉपी चेक करने में 7 महीना किसको लग सकता है? अगर आपको भी दे दिया जाए तो आप क्या लगाइएगा? 1 महीना लगाइएगा। 1 महीना 166 रिजल्ट बनाया, मान लीजिए 166 रिजल्ट बनाए, ये बात मानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कॉपी होगा, ये भी ये बात सही है। 100 इससे ज्यादा कॉपी होगा तो बहुत हुआ, तो आप 3 मंथ लीजिए ना भाई, 3 मंथ लीजिए। यहाँ दरोगा का एग्जाम होता है, 1 महीना में रिजल्ट देता है, अगला महीना प्री ले लेता है। 2 महीना लीजिए, 3 महीना लीजिए, 3 मंथ कम से कम लीजिए। कोई भी एग्जाम का रिजल्ट के लिए 3 मंथ होता है, काफी होता है। और उसके बाद देखिए, कोई एग्जाम शुरू किया जाता है तो उसके लिए सब चीज तैयार किया जाता है कि कितना लोग कहाँ से कॉपी चेक करने आएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कब क्या करना है, सब एकदम सेट रहता है। तब बताइए 7 मंथ लग गया। 7 मंथ, ये बहुत, मतलब हम कह सकते हैं कि हम विद्यार्थियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। अब जो 7 महीना तैयारी किया था और उसको अंतिम रूप से नहीं हुआ, अब बताइए उसको क्या होगा। हम बहुत लोग को जानते हैं जो बढ़िया से तैयारी करा था, लेकिन उसका नहीं हुआ अंतिम रूप से। खैर छोड़िए, और एक चर्चा और आज देखे हैं, जो बीपीएससी का 17वीं बीपीएससी का था, जो एक चीज कह सकते हैं कि विद्यार्थी को अब अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ना चाहिए। गांधी की जो मार्ग है उसको नहीं, उस पर नहीं चलना चाहिए। एक समय था जब अंग्रेज भी गांधी जी के अहिंसा के मार्ग से प्रभावित होकर उनका बात मान लिया करते थे, लेकिन एक हमारी सरकार है जो गांधी जी के राह पर कहता है चलने के लिए, लेकिन उसका खुद वो फॉलो नहीं करता, उसका नियम खुद फॉलो नहीं करता है। न्याय के सामने वो खुद नहीं खड़ा होता कि हम विद्यार्थी के साथ क्या न्याय करें, नहीं करें। उसके बाद विद्यार्थी जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करता है। अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, लेकिन फैसला अब मुझे लग रहा है कि सरकार के पक्ष में ही आएगा। विद्यार्थी को परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। खैर देखिए, जो भी है, अब ये कह सकते हैं कि जिसका सत्ता है, जिसका सरकार है, उसी के नीचे हम लोग रह रहे हैं, तो जो मिल रहा है कैसे वो हासिल कर लीजिए। अब जो सरकार देने के लिए तैयार नहीं है उस पर आप माथा नहीं लगाइए, दिमाग नहीं लगाइए, क्योंकि सरकार उसमें खुद अपना दिमाग लगा चुकी है। उस भर्ती में सरकार दिमाग लगा चुकी है। विद्यार्थी कितना भी कोशिश कर ले, कितना राष्ट्रगान गा ले, कितना पानी का जो वाटर कैनन का मार खा ले, पुलिस का लाठी खा ले, 100 दिन तक मेहनत करके एकदम गर्दनी बाग में बैठे रहे, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं लगने वाली है। इस बार ये प्रभावित कर दिया, ये बात पता चल गया कि अब एक और बात है कि ट्विटर कैंपेन पहले होता था कि ट्विटर कैंपेन करने से सरकार प्रभावित हो जाती थी कि मुझे इस पर देखना है, नजर, मतलब ये कह सकते हैं कि ट्विटर कैंपेन से सबके नजर में चला जाता था कि ट्रेंड क्यों कर रहा, तो सरकार उस पर ध्यान देती थी। लेकिन अब उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबको जाति धर्म के नाम पर लड़ना है। जाति कौन है? कोई मुस्लिम है, कोई यादव है, कोई राजपूत है, कोई ओबीसी है, कोई जनरल है, कोई ईडब्ल्यूएस है, उसके नाम पर लड़ना है, और कुछ को धर्म के नाम पर लड़ना है, और उसी के आधार पर लोग को वोट भी देना है। तो विद्यार्थी के हित में अगर सोच के वोट नहीं दिए हैं तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते सरकार से। खैर जो भी हो, आइए देखते हैं। हम लोगों का काम है पढ़ना और मेहनत करना। जो वैकेंसी आती है उसको फॉर्म भरिए और कैसे वो नौकरी ले लीजिए, रोजी रोटी खोल लीजिए। देखिए, आज का सिविल कोर्ट का क्लास है। ये क्लास है, ये आज 163, इससे पहले 132 तक हम कर दिए थे। जो छात्र को नहीं मिला होगा पीडीएफ, वो मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर जाके आप उसको
डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ VVI वाला मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वाला है, जो मिलेगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को लिखा गया है। और जो आप सब पढ़ना चाहते हैं तो पूरा ये PDF है। ये PDF जो है, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप ले सकते हैं। वीडियो डालने के बाद मैं उसको भी डाल देता हूं वहां पर। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है कहता है ग्रास विंडो, यानी ग्रास विंडो मतलब ऐसा विवाहित जिसका पति उससे दूर हो, जिसका पति उससे दूर हो। इसको ये कह सकते हैं कि लिव्स ए पार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। ठीक है, लिव्स ए पार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। उसके बाद ग्रीज द पाल्म मतलब रिश्वत देना। रिश्वत देना मतलब क्या होता है? टू ब्राइब, BRIB, टू ब्राइब। ठीक है, उसके बाद एक है लिखे हैं हेल्सियन, HALCYON, हेल्सियन डे यानी खुशी का दिन, यानी हैप्पी डे। इसको एकदम आसान भाषा में आप अपने तरीका से लिखेगा, हैप्पी डे। उसके बाद है कि हैमर एंड टंग्स, यानी बहुत अधिक मेहनत से, यानी वेरी हार्ड लेबर। ठीक है, बहुत मेहनत से। ठीक है, इसको आप ये कह सकते हैं टू वेरी हार्ड लेबर। उसके बाद कहता है हैंड एंड ग्लोव विथ, यानी हैंड एंड ग्लोव विथ मतलब कह सकते हैं कि अच्छे सहयोग से, यानी इन क्लोज क्लोज। उसके बाद क्या है? ऑपरेशन क्लोज कोऑपरेशन, OPERATION, इसको ये कह सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि हार्ड HARD नट टू क्रैक, जटिल समस्या, यानी इसको कहते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट DIFFICULT और सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। उसके बाद कहता है कि हैव फिंगर इन द पाई मतलब किसी काम में शामिल होना। ठीक है, हैव फिंगर आप एक चीज कह सकते हैं कि कहता है कि तुम अपना काम उंगली इस काम में मत दो, यानी हैव फिंगर इन द पाई मतलब किसी कार्य में अगर शामिल हो रहे हैं तो आप अपना क्या करें? कोई कहता है कि इसमें उंगली मत करो मतलब इस काम में शामिल नहीं होना, यानी उसी का मतलब एक तरह से याद करिए कि हैव फिंगर इन द पाई यानी किसी कार्य में शामिल होना। इसका इंग्लिश में कह सकते हैं कि टू बी इन्वॉल्व्ड, इसको कह सकते हैं कि टू बी इन्वॉल्व्ड, इन समथिंग। ठीक है, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। इसके बाद कहता है हैंड पिक्ड हस्बैंड, यानी हैंड पिक्ड हस्बैंड मतलब इसको देखिए एकदम, हैंड पिक्ड हस्बैंड मतलब जोरू का गुलाम। इसमें कह सकते हैं कि एडमायर्ड ऑफ वंज, इसको वंज ऑन वाइफ इन ए सर्विले मैनर्स, उसके बाद कहता है कि हाई एंड ड्राई, यानी अकेला, हाई एंड ड्राई, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं? अकेला मतलब एलोन मतलब अकेला। उसके बाद हाई हैंडेड का मतलब कहता है ओवर बियरिंग, OVER, हाई हैंडेड मतलब ओवर बियरिंग। उसके बाद कहता है हिट बिलो द बेल्ट, यानी गलत तरीके से प्रहार, यानी आप इसको कहते हैं टू स्ट्राइक अनफेयरली, उसके बाद कहता है कि हिट द नेल ऑन द हेड, यानी हिट द नेल ऑन द हेड मतलब सही समय पर सही बात। ठीक है, इसको कह सकते हैं कि टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम, टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम,
और लास्ट है कि ऑप्शंस चॉइस, यानी कोई विकल्प ना होना, यानी नो अल्टरनेटिव, यानी नो अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव। देखिए इसमें और ज्यादा है, लेकिन हम एच वाला आज बताएं, कुछ जी बताएं और उसके बाद एच वाला बताएं। तो इसमें जो भी छात्र अगर इनको पूरा चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम पर जाइए और उसको पढ़िए, अगर हो सकता है तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए तब पढ़िए। इसमें कुछ हमको भी याद है और थोड़ा सा एक आधु कुछ वर्ड है जो नहीं याद है, लेकिन हम ये इतना है कि आप इसको सोच के आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सोच के, जैसे जटिल समस्या तो डिफिकल्ट सिचुएशन खुद दिमाग में चला आता है, जो आपके अंदर का वर्ड है उसको आप लिखिए, ठीक है। ज्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। देखिए आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।